उत्तर भारतीय सभा, उत्तर भारतीय सभा, उत्तर भारतीय सभा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो माइक से चिल्ला रहा था इसलिए आवाज कोसों दूर गई होगी। आपने इतने तेज चिल्लाया कि गांव में बैठे हुए आपके समस्त परिजनों के साथ स्वर्ग में बैठे हुए श्राद्ध के महीने को पूर्ण करने की आवाज आपने दी और 100% श्राद्ध का महीना पूर्ण हुआ। इस बात का हम आज इस मंच से आश्वासन देते हैं और उम्मीद प्रकट करते हैं। इससे पूर्व कि हम चलिए मैं आपसे 3 सवाल पूछ लूं कि क्या आप मालिनी जी को सुनना चाहते हैं? नहीं सुनना चाहते, माफ कीजिएगा। मालिनी जी, आप मालिनी जी को सुनना चाहते हैं? ये आवाज उत्तर भारतीयों की नहीं हो सकती। बगल का छोरा जब आके अपने घर में अपने बेटे को डांटे तब आवाज कैसी निकलती है? क्या आप मालिनी जी को सुनना चाहते हैं? थोड़ा थोड़ा लगा आप खाना खाकर आए हैं, चलिए ठीक है। आप दूर से आए हैं तो खाना शायद पच गया होगा। मैं इन शब्दों के साथ आवाज दे रहा हूं, उत्तर भारतीय सभा सही अर्थों में यह कार्य करती है कि जो डरते हैं वो मरते हैं, हम तो मरकर जीने वाले हैं और औरों को तो तूफानों से खेलने का शौक होगा, हमने तो सही अर्थों में तूफान पाले हैं। आपके सामने है मालिनी अवस्थी जी, आपकी तालियों के बीच। कुछ हुआ तो बीच में बता देंगे। अरे एकरा आवाज कहाँ गई हो? इहो दिखावा हमनियों के बड़ा काम देखे के मिलेला अपन गाना। अरे ये क्या चला रहे थे? अच्छा अब ले, अब तक खत्म हो गई। आपने ऐसा गाना दिखा दिया है कि जो मैंने इसमें आपने दिखाया वही गाऊंगी अब। मैं बता नहीं सकती कि आप सबके बीच में उत्तर भारतीय सभा में यहाँ पर आकर कितना अच्छा लग रहा है। दिली प्रसन्नता। नागपुर पहले भी कार्यक्रम देने आई हूँ कालिदास समारोह में 2 बार और अभी 21 नवंबर को फिर आ रही हूँ। आपके कमिश्नर साहब हैं श्रीवास्तव जी, उन्होंने बुलाया है, मैं पुनः आऊंगी। लेकिन यहाँ पे आने का मेरे ख्याल में 1.5 महीना पहले करीब बात हुई और उमाकांत जी ने, आज मैं यही फोन पे भी 2 घंटे पहले कह रही थी, आमतौर पे हम लोग कलाकार लोग जब देखे नहीं होते, मुलाकात नहीं होते तो लंबी चौड़ी बात होती है, कैसा होगा कार्यक्रम, कैसे जाएंगे, क्या होगा। एक बार की बातचीत पे हमने तय कर दिया और कारण बड़ा स्पष्ट था। एक तो ये कि उत्तर भारतीयों के लिए है तो मेरे लिए कोई कारण नहीं था कि मैं क्यों ना आऊं, और दूसरी बात ये कि भैया फर्रुखाबाद के रहने वाले और हमारी जन्मस्थली भी कन्नौज है, तो ननिहाल हमारा, मैं वहीं पैदा हुई, नाल हमारा वहीं गड़ा है कन्नौज में, तो हम तो खुद ही गंगा पट्टी के हैं। आपके पिताजी, आपके सारे लोगों से आज यहाँ भेंट हुई तो यही लग रहा है, मैं हमेशा हर जगह यही कहती हूँ, आपको देखने में मंच लगेगा लेकिन मेरे लिए ऐसा है जैसे मैं अपने घर में कार्यक्रम दे रही हूँ। उसी भाव से सुनेंगे, आपको भी आनंद आएगा, मुझे भी। अरे राम जी के भैले, यही चला था ना, यही दिखा रहे थे आप तो आज। अरे राम जी के भैले जन्मवा राम जी के भैले जन्म
रानी कौशल्या पल न झुलावे हो। अरे रानी कौशल्या पल न झुलावे जी, पल न झुलावे रामा, पल न झुलावे जी, पल न झुलावे रामा, पल न झुलावे। देखी के पिया से परनवा चढ़ो करियाई दर्शनवा, देखी के पिया से परनवा चढ़ो करियाई दर्शनवा। चला हो करियाई दर्शनवा, चला हो करियाई दर्शनवा। राम जी के भइल जनमवा चढ़ो करियाई दर्शनवा, राम जी के भइल जनमवा चढ़ो करियाई दर्शनवा। अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ पे राम का जन्म हुआ है। अब पिता की प्रसन्नता पुत्र के जन्म में कैसी होती है ये हम सब भली भांति जानते हैं। और यहाँ तो और बड़ी बात थी, क्योंकि राजा दशरथ उनके पास सारे सुख थे, बस संतान नहीं थी। ऐसे में राम का जन्म क्या कहने आए थे? अरे राजा दशरथ मोहर लुटावे, राजा दशरथ मोहर लुटावे जी, मोहर लुटावे हो रामा, मोहर लुटावे जी, मोहर लुटावे रामा, मोहर लुटावे। अरे बरसत फूल आंगनवा चढ़ो करियाई दर्शनवा, बरसत फूल आंगनवा चढ़ो करियाई दर्शनवा। चला हो करियाई दर्शनवा, चला हो करियाई दर्शनवा। राम जी के भइले जनमवा चढ़ो करियाई दर्शनवा, राम जी के भइल जनमवा चढ़ो करियाई दर्शनवा। भगवान राम हमारे लिए आराध्य जितने बड़े नहीं हैं उससे कहीं अधिक हमारे लिए जीवंतता के प्रतीक हैं, अपने होने का प्रतीक है राम। ऐसे ही नहीं, कष्ट में, सुख में, अचरज में, विस्मय में, कौतुक में मुंह से क्या निकलता है? हाय राम, हाय राम, अरे बाबा राम, अरे राम रे राम रे राम, हाय राम। सारा उल्लास, प्रसन्नता, दुख राम नित्य प्रतिक्षण साथ है। अपने उत्तर भारतीय बहुत बड़ी संख्या में 7 समंदर पार गए, मॉरिशस गए, सूरीनाम गए, त्रिनिदाद गए,
फिजी गए मजूरी करने के लिए छल से। अंग्रेज उनको जहाज में बैठा के हजारों मील दूर ले गए। आप उनके पास जाइए और उनसे बात कीजिए, वो यही कहते हैं इतने घनघोर कष्ट में हमने सारा समय सिर्फ रामचरितमानस पढ़ के काट दिया। सारी पीड़ा हर लेते थे जब हनुमान चालीसा पढ़ते थे, जब ये पढ़ते थे कि भगवान राम राजा होकर वन वन भटके 14 बरस। हमारा संघर्ष कैसा संघर्ष है। और देखिए पितृपक्ष के बाद नवरात्र आने वाली हैं और नवरात्र की दशमी को देवी शक्ति देती राम को कि वो रावण का संहार करे। इस पुराने देखें लोक सोहर में कितना सुंदर लिखा है। अरे छल के सुख के भरल गगरिया, छल के सुख के भरल गगरिया रे भरल गगरिया हो रामा, भरल गगरिया रे भरल गगरिया हो रामा, भरल गगरिया। ऐसा सुख भरा है कि गागर छलक रहा है। अरे छल के सुख के भरला गगरिया, क्यों? क्योंकि अरे मारल जाई रावणवा चलगो करियाई दर्शनवा, मारल जाई रावणवा चलगो करियाई दर्शनवा। राम जी के भइल जनमवा चलगो करियाई दर्शनवा, राम जी के भइल जनमवा चलगो करियाई दर्शनवा, राम जी के भइल जनमवा चलगो करियाई दर्शनवा, करियाई दर्शनवा, करियाई दर्शनवा, करियाई दर्शनवा। सियावर रामचंद्र जी की। ऐसे ही नहीं होता, कहीं पुस्तकों में नहीं लिखा है कि रामलीला का मंचन करो, कहीं पुस्तकों में नहीं लिखा कि सुंदरकांड का पाठ करो जब हर कुछ अच्छा हो, कहीं नहीं लिखा कि मेघनाथ कुंभकर्ण और रावण का पुतला बनाकर उसका दहन कराया जाए, भरत मिलाप हो, ये सब कहीं नहीं लिखा। ये लोक परंपराएं हैं जो कहीं ना कहीं शास्त्र पर भारी पड़ती हैं। शास्त्र में जो लिखा वो भूल गए, लेकिन लोक में जो है वो आज भी इतने बदलाव के बावजूद जारी है। लोग मान रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं। आइए आपको दो पंक्ति, क्योंकि देवी के सुमिरन के बिना कुछ होता नहीं, नवरात्र आने वाली हैं। और अरे निमिया के डार मैया, ऐसे ताली नहीं, साथ साथ गाना पड़ेगा। ये गाना तो सभी को पता है, मालूम है ना, ये वाला तो सभी को पता है। तो धीमे धीमे पहले गाएंगे ताकि साथे साथे गाएं, ओकरे बाद हम अकेले ले। निमिया के डार मैया डारे री हिंडलवा, मैया झूली झूली ना। अब साथ में आइए, 1 2 3 4। छुटपुट आवाजें आ रही है, मैं शुरू करूंगी, साथ में गाएंगे। निमिया के डार मैया, नहीं गा रहे यहां तक आवाज आ रही है। जोर से थोड़ा सा गाइए। हमारे पास माना माइक है, लेकिन आप लोग के पास तो सहस्त्र सहस्त्र कंठ है। निमिया के डार मैया, अरे डारे री हिंडोलवा, मैया झूली झूली ना। कि मैया मोरी गावे नी गीतिया की झूली झूली ना, कि मैया मोरी गावे नी गीतिया की झूली झूली ना। निमिया के डार मैया डारे री हिंडोलवा, मैया
देखिए पीछे किसी के ऊपर देवी का आशीर्वाद बरस गया और नाचने लगा, सभी उठ के देखने लगे। आगे वाले भी कुछ ऐसा करे तो यहाँ दिखाई तो दे जाए। घूमत माई के लागल पियसिया, चल दिहली मलोहरिया आवास मैया घूमी घूमी ना। और देवी ने जब भगतन को सामने देखा, मालन को, तो देवी ने कहा, सूतल बाड़ू के जगल मलनिया रे मलनिया, सूतल बाड़ू के जगल मलनिया रे मलनिया, मोहे पनिया पियाई दा बूंदी भरीना, मोहे पनिया पियाई दा बूंदी भरीना, मोहे पनिया पियाई दा बूंदी भरीना, हो मैया पनिया पियाई दा बूंदी भरीना। क्या बात है? जोरदार तालियां हो जाए बहन के लिए। क्या बात है, मूड बन जाता है यहाँ से देख रहे। मालन को देवी पूछती, ए मालन सोई हो कि जाग रही हो? जाग रही हो तो जरा आओ मुझे जल पिलाओ, मैं बड़ी प्यासी। उधर मालन को देखिए, वो जानती है कि मंदिर से देवी प्रकट हुई, फिर भी देवी से कहती है, अरे कैसे के पनिया पीवाओ रे माई